तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम का बहुत ही चंद समय, बहुत ही कुछ समय बचा है और इसमें आप चाहते हैं कि आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करें और आप अपने अंकों में चार चांद लगाए। तो आपको अभी से लग कर मेहनत करना होगा, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं, बस आप पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप इस संस्था से पढ़ाई करें, आप जहां भी पढ़ रहे हैं, घर से पढ़ रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप जी जान लगा करके पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये 2 से 3 महीना जो है आपके भविष्य को तय करने वाली है कि आप अपने लाइफ में क्या किया, क्या पढ़ाई किया। जो कि कह दें हम आपको कि आजकल का जमाना ऐसा है कि आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, उसको कोई देखने वाला नहीं है। आप रिजल्ट क्या लाए वो आपको देखने वाला। अगर आप कितना भी मेहनत किए, अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो लोगों को नजर में ही होगा कि पढ़ाई लिखाई नहीं किया तो रिजल्ट कहां से आएगा। लेकिन आपके सामने एक आपके घर के पास का लड़का होगा या फिर लड़की होगी, वो अगर ढंग से नहीं भी कहीं कोचिंग किया होगा और वो घर पे बैठ के पढ़ाई की होगी, पढ़ाई किया होगा, तो अगर अच्छा अंक आपसे लाता है तो घर के गार्जियन, आपके गार्जियन क्या बोलेंगे कि ये तो टाइम पास किया है। तो ऐसा नहीं सुनिए, आप अपने पढ़ाई में जी जान लगा दीजिए ताकि आपको बेहतर नंबर लाने से कोई नहीं रोक सके। तो चलिए हम इस सब चीजों बात करने आई हैं। तो हम आए यहाँ पे बात करने आपसे कि हम इस वीडियो में हम आप लोगों को उच्चारण स्थान का एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आए हैं, जो कि आपके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है। और आपको एग्जाम में जो होता है उच्चारण स्थान 10 से 15 नंबर का पूछा ही जाता है। तो इस सब चीज को हम देखते हुए, हर एक साल का कवर करते हुए और इस साल टोटल जो पूछा गया है पिछले कई वर्षों में, उस सब चीज का अध्ययन करके हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो को देखिए और बेहतरीन तरीके से देखिए। और हो सके तो हम आपको बता दें, अगर इस चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ और भी लोगों देखें और उसको भी देखने का मौका मिले जो इस चैनल के बारे में नहीं जानते। तो चलिए हम आपको ना परिचय देते हैं। मेरा नाम है अंकुश कुमार और मैं इस अंकुश कंसेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपके लिए हिंदी क्लास को लेकर के आ रहा हूँ और हम लोग इसको करते हैं स्टार्ट। तो आपको यहाँ भी थंबनेल से देखने से पता चला होगा कि हम लोग यहाँ पे है, थंबनेल लिखा हुआ है कि सभी कक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण 100% VVI उच्चारण स्थान हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया गया। और ऑब्जेक्टिव जो है आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं जिसमें आपको 50 का आंसर देना होता है। तो आप हम अगर हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो हम आपको 50 में 50 ऑब्जेक्टिव में नंबर दिलाने का गारंटी लेते हैं। जो कि आपके चैनल का नाम क्या है, अंकुश कंसेप्ट क्लासेज। आप अगर किसी दूसरे के लिंक के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल का नाम को जरूर याद रखिएगा और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए पहला जो आपका क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन कौन सा है, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो पहला जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क का उच्चारण स्थान कौन है। तो क का उच्चारण स्थान आपको पता है कि हमारा कौन सा हो सकता है, कंठ हो सकता है। एक ट्रिक हम दिए थे, ध्यान दीजिएगा। एक हम ट्रिक यहाँ पे लिखने का प्रयास करें, KTM और O, KTM 2। यहाँ पे मैं एक ट्रिक आपको बता रहा है। इस के का मतलब क्या होता है समझिएगा, कंठ होता है। वैसे हम इस वीडियो को जो है, एक वीडियो जो हम आपको पर्सनली बना करके दिए हुए हैं उच्चारण स्थान के ही नाम से, जिसमें आपको ट्रिक बताया वो कंठ हो जाता है। और टी का मतलब होता है तालु। टी का मतलब क्या हो जाता है, तालु हो जाता है। और उसके बाद एम का मतलब हो जाता है मूर्धा। हम यही बताएंगे कि ट्रिक कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे एक एक करके। एम का मतलब क्या हो जाता है, तो मूर्धा हो जाता है। यहाँ पे उतना बढ़िया तरीके से नहीं लिखा रहा है क्योंकि माउस से हम लिख रहे हैं। उसके बाद क्या आता है, डी आता है। डी का मतलब होता है दंत। आपको यहाँ पे हम इसलिए इस ट्रिक को रखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। दंत हो गया या फिर इसको दांत भी आप पढ़ सकते हैं। और ओ से क्या होता है, तो ओष्ठ हो जाता है। इस तरीके से आपको इस सब चीज को याद रखना है। इस ट्रिक को याद रखिएगा तो आपको उच्चारण स्थान कभी गड़बड़ होने वाला नहीं है। चलिए समझ गए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इसका जो उच्चारण स्थान में यही चीज आता है, इसके अलावा कुछ आने वाला आपको नहीं है। चलिए के में क्या आ जाता है, तो जैसे के आपके सामने आ जाएगा ना तो क आ जाएगा। जैसे आपको टी चौथे में जाइएगा ना तो आप टी के ट्रिक के साथ चलिएगा। उसके बाद आपको जैसे आपको कहीं दिखेगा टठा डढ़ा, तो टठा डढ़ा में एम को याद रखिएगा और एम का मतलब क्या हो जाता है, मूर्धा। इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपको एक भी गलत होने वाला नहीं, यानी कि टी आ जाता है, यहाँ पे ट आ जाता है, ठीक है। इसको आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है ड, यानी डी आ रहा है तो डी से ड होता है, लेकिन डी से ड नहीं, यहाँ पे हम लोग को त पढ़ना है, ट्रिक बनाया गया है। उसके बाद क्या है, ओ से ओष्ठ होता है और इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, प फ ब भ। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहां भी आपको दिखे क ख ग घ दिखेगा, क ख ग में कुछ भी दिखे तो आप याद रखिएगा के यानी कि कंठ। चौथा का कोई भी अगर आपसे उच्चारण से पूछा जाए तो आपको याद रखना है टी यानी कि तालु। आपको टठा अगर कोई भी पूछा जाए उच्चारण स्थान तो आपको याद रखना है इस एम को, और एम में क्या है तो मूर्धा। चौथा का उच्चारण स्थान पूछा जाए तत्व में किसी भी चीज का
तो आपको याद रखना है दंत। उसके बाद पपवा के अगर पूछा जाए तो आपको ओष्ठ को याद रखना है। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प का उच्चारण स्थान क्या है। तो प का उच्चारण स्थान आपको समझ में आ ही गया होगा, हम जस्ट बताया है कि ओष्ठ होता है। लास्ट में जाइए KTM दो, यानी कि ओ से क्या होता है, ओष्ठ हो जाता है। नेक्स्ट क्या करा, च का उच्चारण स्थान क्या है। तो च का उच्चारण स्थान मतलब समझ रहे हैं ना, KT, यानी कि ट का आपको चौथे में क्या आ जाता है, तालु आ रहा है टी से। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट वर्ग का उच्चारण स्थान आपको जस्ट बताया है, जब भी क ख दिखे तो आपको कंठ लगाना है, च दिखे तो आपको तालु को लगाना है, टी को यानी इस्तेमाल करना है, और टटर दिखे तो मूर्धा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही। एम को याद रखिएगा टटर में। नेक्स्ट आता है स का उच्चारण स्थान, सॉरी स में आपका दंत हो जाएगा, यानी कि छ का कौन सा है, ए आपका आंसर नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब का उच्चारण स्थान। ब का उच्चारण स्थान क्या है, ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है घ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। घ ध्वनि का ध्वनि स्थान क्या है, अब कंफ्यूज करना है तो उच्चारण स्थान पूछे या फिर ध्वनि स्थान पूछे, दोनों ही सेम होता है। घ का आपका क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है। निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है, तो हम पहले आपको बता दें कि इसका ट्रिक क्या होता है। तो इसका जो होता है तीसरे और पांचवे, अब इसमें खोजना है तीसरा ये है नहीं है, पांचवा ये है नहीं है, ये पांचवा है नहीं है, यानी यहाँ पे ये भी क्या है तो दूसरा है, यानी कि पांचवा नंबर हमारा कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है, यानी कि 9 आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घोष वर्ण। तीसरे और पांचवे वर्ण जो भी होते हैं वो घोष में आते हैं। और अघोष के बारे में हम बताएंगे, अघोष जो होता है वो पहला और दूसरा होता है। चलिए आगे बताएंगे। यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो इसमें एक किसमें परिवर्तित हो जाता है। यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो एक किसमें परिवर्तित होता है, तो ये जो है आपका अया में परिवर्तित हो जाता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन अघोष वर्ण है, या फिर निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है। तो आपको पहले बताया है कि या तो पहला होगा या फिर दूसरा होगा। अगर वो सब आपको ऑप्शन में नहीं दिखे तो आपको याद रखना है तालाब सा, मूर्धन्य सा, दंश सा, जो भी हो वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपको अघोष वर्ण हो जाएगा। तालाब सा, मूर्धन्य सा और दंश भी आपका क्या होता है, अघोष वर्ण होता है। अगर पहला क ख च छ ट ठ त थ प फ दिखे, अगर पहला और दूसरा दिख जाए उसमें से कोई भी, तो आप आंसर लगा सकते हैं। अगर वो नहीं होगा तो आपके सामने स में तालाब सा हो, मूर्धन्य सा हो, दंश हो, ये तीनों में से कोई एक न एक जरूर होगा। जो कि ह नहीं होगा ये आपका गलत है, और नहीं होगा गलत है, और जब भी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छ त्र ज्ञ स्र को क्या कहते हैं। छ त्र ज्ञ स्र को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हमें पता है क्या कहते हैं, इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इस सब चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट का रहा है तालाब सा, मूर्धन्य सा, दंश सा, ह को क्या कहते हैं। तालाब सा, मूर्धन्य सा, दंश सा और ह को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऊष्म व्यंजन कहते हैं। या फिर इसका एक और नाम है, वो कौन सा नाम है, इसको संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, संघर्षी व्यंजन, तो आपको इसको भी याद रखने की जरूरत है। हो सकता है एग्जाम में आपको ऊष्म नहीं देकर संघर्षी दे दे, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाए कि सर जी तो हम कहीं पढ़े ही नहीं है तो हम कहाँ से बनाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको उस व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट है दीर्घ ई वर्ण, माने ये जो बड़ी वाली ई है ये कौन सा वर्ण है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि जो ह्रस्व होता है ये वाला हमारा क्या होता है, ह्रस्व होता है। ये अ होता है, ये क्या होता है, ह्रस्व होता है। और दीर्घ में क्या आ जाता है, जिसका डबल समय लगे, जैसे अगर ई आपको दिखे, जो आपको ऑप्शन एग्जाम क्वेश्चन में दिख रहा है, ये हो गया फिर आ हो गया, तो ये सब क्या आ जाता है, दीर्घ आ जाता है। तो आपको यहाँ सब समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा हो सकता है। तो ये आपको जो हो सकता है वो दीर्घ स्वर हो सकता है, जिसमें ह्रस्व स्वर के मुकाबले या फिर उसके 2 गुना समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर के 2 गुना समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ का उच्चारण स्थान क्या है। तो भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। हम आपको जस्ट ट्रिक बताया, अगर उतना बार बार अगर हम आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे ना तो टाइम अधिक लग जाएगा। नेक्स्ट है त वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो त का आपको दंत हो जाता है, जो कि आपको ट्रिक से याद रखना है। नेक्स्ट है छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो छ ध्वनि जो है आपको संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आ जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ख का उच्चारण स्थान क्या है। तो ख का उच्चारण स्थान कंठ होता है, जो कि हम लोग पहले ही आपको समझा चुके हैं। नेक्स्ट है स वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। अब ध्यान दीजिएगा स कहीं भी दिखे, ठीक है, आपको अगर स कहीं भी दिखता है
तो आपको ध्यान दीजिएगा कि ये मूर्धा के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इनमें कौन दीर्घ स्वर है? इनमें जो है कौन दीर्घ स्वर है? तो हमें पता है कि दीर्घ स्वर कौन हो सकता है? अ तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, च तो हो नहीं सकता, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक, ये सब क्या है? ह्रस्व स्वर है, ये ह्रस्व स्वर है और ये क्या है? आपका व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के हमें पता है कि दो भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट आता है, द को आप किसके अंतर्गत रखते हैं? द को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? तो संयुक्त स्वर के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं और अर्ध स्वर के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, अर्ध व्यंजन के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, यानी कि व्यंजन के अंतर्गत हम इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट है, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। स्वर वर्ण कितने भेद होते हैं? तो स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। आप इसको भी याद रखेंगे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका कह रहा है, व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन वर्ण के भी आपको 3 भेद होते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द का उच्चारण स्थान क्या है? तो द का उच्चारण स्थान दंत है, जो कि हम आपको पहले ही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या होता है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, हलंत जैसे म यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, म को लिखे और म में अगर हम नीचे हलंत लगा दिए ना, इसका मान जैसे म का मान हो गया वो आधा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, ग का उच्चारण स्थान, तो ग का उच्चारण स्थान आपको पता ही क्या हो सकता है? तो कंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, अंग का उच्चारण स्थान बताइए। तो आप कंफ्यूज है कि सर आप तो पहले बताया है कि जो भी कहा का आएगा वो आपको आएगा कंठ के अंतर्गत, तो होता है, बट यहाँ पे जो आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है? मुख और नासिक। अब यहाँ पे कहीं पे आपको कंठ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो जब वो आपको नहीं दिखेगा तो आप इसको मार सकते हैं, जो कि आपका बिल्कुल सही हुआ, नंबर आपका कटने वाला नहीं है। तो चलिए इस तरीके से हम लोग का जो है क्वेश्चन टोटल का टोटल समाप्त हुआ और आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को जरूर सीखे होंगे, और सीखे हैं तो आप अपने सर जी के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको किस तरीके की लगी है, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। चलिए हम इसी तरीके से आपको नए नए वीडियो देते रहेंगे, तो जो कि आपके एग्जाम में आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। यहीं पे वीडियो करते समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।